प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 में ही 5 नंबर की सवाल लेके आए हैं। सवाल कह रहा है कि बहुपद 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 को बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष किताब दिया हुआ है कि शेष इतना है। विभाजित करने पर शेष इतना बचता है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सवाल, पर देखने के बाद ये आसान ही लगेगा। तो इसको आज समझते हैं कि कैसे ये बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे हल, और जो हमको जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है उस पर गौर करें। तो ये सवाल मेरा ये हुआ, जिसमें भाग देना है बहुपद इतना से। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया है, इसको px मान लेते हैं पहले वाले को, जो जिसमें भाग देना है 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7। अब हम लोग जो है ना उसको qx मान लेते हैं, qx से भाग देंगे, qx मान लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 1, इसी से भाग देना यहाँ लिखेंगे। इसलिए भाग दे रहे हैं 3x² प्लस 4x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 में भाग दे रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दें तो यहाँ हम लोग को 1, 2, 3 पद वाले बहुपद दिख रहा है। तो यहाँ भी जब भी लगेगा तो तीन पद में लगेगा, 1 पद, 2 पद, 3 पद, यहाँ तक में लगेगा एक बार में। तो सबसे पहले हम लोग और चीज को नहीं देखते हैं कि इतना आएगा कि नहीं आएगा, पर ये चीज जरूर देखते हैं कि शुरू वाला अंक के कितना मर्तबे से लगाएंगे कि शुरू वाला अंक आ जाएगा, ये बात पे गौर करते हैं। तो 3x² को कितना से गुना करेंगे कि 6x⁴ हो जाएगा। तो हम लोग अगर देखें तो इसको गुना कराना पड़ेगा 2x² से कराना पड़ेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो गया और x⁴ और x⁴ मिलके हो गया x⁴। अगर हम लोग पहले वाले अंक को मिला लेते हैं तो उसके बाद वाले अंक में चाहे मिले या ना मिले गुना करके लिखते चले जाते हैं। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 2x² से गुना होगा 4, तो 4 दूनी 8 x⁴ हो जाएगा। ये भी मिल गया, स्वाभाविक मिल भी गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला फिर भी अच्छी बात है, तब घटेगा उठेगा। जैसे 2x² जो है ना गुना हो गया 4 से, तो 4 दूनी 8 x² था, यहाँ कुछ नहीं था पावर, तो एक पावर था, मिल के हो गया 3। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 2x² गुना होगा 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 2x²। बस आगे हम लोग चिन्ह चेंज करेंगे। तो यहाँ पहले से प्लस आ रहा था तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस आ रहा था तो माइनस होगा, यहाँ प्लस आ रहा था तो माइनस होगा। ये सेम था कट गया, ये भी सेम था कट गया, मगर ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। 7x² है, ये 2x² है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो है ना प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 17x² में से 2x² चले गया, तो 15x² बचेगा प्लस में। क्योंकि हम लोग यहाँ ये चीज देखते हैं कि जिसका चिन्ह वाले जो अंक ज्यादा होता है, जैसे ये प्लस में है 17 और माइनस में है 2x², तो ज्यादा तो 17 है प्लस वाला, तो इसीलिए प्लस का चिन्ह यहाँ होता है। अब बगल से 2 अंक और उतारेंगे, कहा कि हमको 3 पद है, तो 3 पद पुराएंगे तभी दोबारा भाग लगा सकते हैं। तो एक पद तो ये घट के बचा, 2 पद यहाँ बचा हुआ, उसको भी उतार लेंगे। अब प्लस में 21x और प्लस में 7 उतार लिए। अब हमको हो गया ये 3 पद, अब ये तीनों पद में हम लगा सकते हैं। तो 15x² लाना है 3 से, तो 5 से लगाएंगे, प्लस लगाएंगे 5 से तो 5 से गुना करें इसको, तो 5 दिया 15x² हो रहा है, 15x², फिर प्लस 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 से हो रहा है। उसके बाद 5 4 गुना करेंगे तो 5 के 20x हो रहा है। उसके बाद जो है ना प्लस 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 से हो रहा है, अब 5 का 5 हो रहा है। एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को तो 5 ही होगा। यहाँ चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया, ये दोनों नहीं है। एक अगर 20-20 रहता तो कट जाता, या 21-21 रहता तो कट जाता, पर यहाँ 21 है, यहाँ 20 है, तो प्लस माइनस माइनस, 21x में से 20x चले गया तो 1x बचेगा।
वो भी किस चीज में बचेगा, प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस वाला 21 है, माइनस वाला जो है 20 ही है। तो प्लस में 21 बचेगा, तो प्लस तो लिखा था नहीं, छुपा हुआ रहता है। तो x हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। ये भी प्लस में ही होगा, क्योंकि ये प्लस वाला 7 ज्यादा है, माइनस वाला 5 है। तो x प्लस 7, x प्लस 2 जो है ये शेष बचा है अपना लोग को सवाल के दृष्टिकोण से। और जो ना सवाल में दिया हुआ शेष जो है वो शेष दिया हुआ ax प्लस b दिल है। तो हम लोग को a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब शेष का तुलना करने पर, शेषफल का तुलना करने पर, तो जो किताब में शेषफल दिया हुआ वो भी लिखेंगे। किताब में शेषफल दिया हुआ ax प्लस b, अपना लोग को जो आया है वो आया है x प्लस 2। ये दोनों का तुलना करा रहे हैं हम। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ a है और यहाँ x है, यहाँ ax है, यहाँ x है। तो x x ऐसे ही कट गया, तो a के बराबर में यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, a का मान निकल गया 1। अब b के जगह पर तो डायरेक्टली यहाँ 2 है, b के सामने में यहाँ 2 है, तो यहाँ b का मान हो जाएगा 2। हमको यही निकालना भी था, a बराबर 1 आया और b बराबर 2 आया, तुलना करने पर यही निकालना भी था हम लोगों को।